इस समय मैं मनकामेश्वर मंदिर में हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर के यहाँ के पीठाधीश्वर पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी हैं। कुछ मंदिर के नियम अनुशासन निर्धारित हुए हैं कि वस्त्र को लेकर, गहने को लेकर स्त्रियाँ किस प्रकार से कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करेंगी और किस प्रकार के कपड़े पहन कर मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। आइए हम खुद जानते हैं मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनका क्या कहना है। महाराज जी, कुछ नियम निर्धारित हुए हैं मंदिर मनकामेश्वर को लेकर, ये क्या नियम है? आप जिस स्थान पर हैं ये श्री श्री मनकामेश्वर मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है। यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं। जहाँ तक कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि जो पूजा पद्धति के अनुसार जो परिवेश है उसमें कहीं ना कहीं लगातार बदलाव हो रहा है और पुरुष और महिलाएं दोनों ही जो वस्त्र होते हैं, जो हमारा सनातनी परिवेश है जिसको हम धारण करके पूजन करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं उसके विपरीत वस्त्र पहनकर लोग मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए बताया गया है सबसे अच्छा साड़ी, वह नहीं तो कम से कम सूट, वो भी बदल गया है। ऐसे ही पुरुषों को जो हाफ पैंट पहन के चले आते हैं, आजकल जीन्स कटे पिटे जो चल रहे हैं, टी शर्टें जो आधी आधी अधूरे वस्त्र पहन के आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो पूजन में हमारी जो शुद्धि होना चाहिए वो कहीं ना कहीं दूषित हो रही है और मंदिरों का माहौल ख़राब हो रहा है। तो इसलिए उसी अनुसार ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो परिधान है उसका विशेष ध्यान रखें, तभी मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करें, तभी आपकी जो पूजन है, जो साधना है, उसका जो आपको लाभ मिलना चाहिए तभी मिलेगा। जब आपका मन ही एकाग्र नहीं होगा तो पूजन का फल कैसे मिलेगा। उसी प्रकार जो हमारे गहने हैं वो वस्त्र के साथ कहीं ना कहीं जो दिखते हैं उसके कारण चोरी और छिनैती मंदिरों में बढ़ी हुई है, वो आए दिन हो रही है। अब आप देखिए हर सोमवार को 2-3 घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो वस्त्रों के तरफ जो हमारा रुझान था, वो जो बदलाव हुआ है परिवेश का, वही सब इसका है। जैसे लव जिहाद इस समय चल रहा है, तो ये कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं ये वस्त्रों के कारण ही हो रहा है। और अगर हम अपनी ड्रेस कोड पर ध्यान नहीं देंगे, भगवान के पास जाएं पर पिकनिक स्पॉट मान के ना जाएं। जैसे आप घूमने के लिए जाते हैं उस आधार पर नहीं, हमको कहीं ना कहीं ड्रेस कोड पर ध्यान रखते हुए भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उसमें हमारा ध्यान भी लगेगा और हमको जो फल की प्राप्ति है वो निश्चित रूप से होगी। महाराज जी, एक चीज़ ये मुझे बताइए कि जिस प्रकार से आपने कहा कि लव जिहाद लेकर हुआ है, उस पर क्या ये पहले भी हो सकता था? क्या इन दिनों आम घटनाएं इस तरह की बढ़ी हैं, इसलिए मंदिर प्रशासन ने इस प्रकार के लिए अनुशासन की कार्रवाई के लेकर जो वस्त्र निर्धारण है इस प्रकार के किया है? देखिए, तरह तरह की कंपनियां वस्त्र बनाने लगी हैं और वो लोगों को रुझाने के लिए तरह तरह के फार्मूले लाई हैं। उसके कारण आकर्षण हुआ है और व्यक्ति उस तरफ मुड़ा है। व्यक्ति को खुद समझदारी से अगर अपना ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। और अभी ये ज़्यादा देखने को आया है, इसलिए ये कदम ज़रूरी था। आने वाले समय में लोग समझदार हैं और इस पर ध्यान देंगे। और मंदिरों की तरफ से भी ये निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि समाज में एक राह दिखाने का जो स्थान होता है वो मंदिर ही होता है, धर्मगुरु ही होते हैं, वही सही रास्ता बताते हैं, इसलिए ये निर्देश जारी किए गए। आप देख सकते हैं कि ये मुख्य पुजारी जी हैं मनकामेश्वर मंदिर के, उन्होंने जिस प्रकार के बताया कि जिस प्रकार से लव जिहाद मतांतरण की घटनाएं इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए मंदिर प्रशासन की तरफ इस तरह को लेकर एक अनुशासनात्मक एक वस्त्रों का निर्धारण करना जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग सनातन संस्कृति से जोड़ना अब लोगों के लिए आवश्यक हो गया है।